Hello बच्चों, let's read this question. The question says a solid cylinder of mass 4 kg attached with horizontal spring with elastic constant 3 Newton per meter. The center of mass of cylinder executes simple harmonic motion with period of pi रूट अंडर b by 2 सेकेंड. तो यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 4 kg है. वो अटैच्ड है एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से जिसका इलास्टिक कांस्टेंट 3 न्यूटन पर मीटर दे रखा है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को विथ पीरियड ऑफ पाई रूट अंडर b by 2. तो एज्यूम करना है कि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेंगे वो है हमारा एनर्जी इन रोटेशनल मोशन. तो एनर्जी इन रोटेशनल मोशन. उसके बाद हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम और एनर्जी इन स्प्रिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. स्प्रिंग एनर्जी और टाइम पीरियड इन एसएचएम, इसका हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेंगे. तो ये हमारा एक ये हॉरिजॉन्टल ये वॉल है और यहाँ से एक स्प्रिंग से ये हमारा एक ब्लॉक कनेक्टेड है और इसका मास m है. ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, इसका मास m है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है. मान लेते हैं कुछ x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो इस पे ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम परफॉर्म करना शुरू कर देगा. तो इस पूरी सिस्टम का जो हमारा एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो इस सिस्टम का हम पहले एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी का इक्वेशन. तो पहला एक स्प्रिंग एनर्जी होगा जो कि होगा हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ड्यू टू दिस मोशन इस स्फीयर का एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. तो इस स्फीयर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा अगर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी है तो होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर. और ड्यू टू दिस स्फीयर देयर इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण एक रोटेशनल मोशन के कारण एक एनर्जी आ जाएगा, वो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई जो है हमारा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो यहाँ पर हम ओमेगा को वी बाई आर लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं. और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का होता है, इसी स्फीयर का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर अलोंग द ओरिजिन. तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो एनर्जी हमारा हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा. तो ये एनर्जी हमारा हो जाएगा टोटल हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर और ये 1/4 एम वी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर, 3/4 एम वी स्क्वायर. ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होगा. तो अगर हम डी ई बाई डी टी करें तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है. तो डी बाई डी टी हमारा हो जाएगा 1/2 के 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 3/4 एम 2v डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0. यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से 2 से यहाँ 2 हो जाएगा. तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेंगे यहाँ पे. तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स बाई डी टी को हम वी लिख देंगे क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी के इक्वल होता है. तो के एक्स वी ये हमारा हो जाएगा के एक्स वी. उसके बाद हमारा होगा 3/2 वी एम ए इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हम एक्सेशन की वैल्यू फाइंड आउट लिख सकते हैं -2/3 के बाई एम. अब हम इस इक्वेशन को एस एच एम के इक्वेशन से इक्वेट करेंगे तो ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमें ओमेगा स्क्वायर जी ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 के बाई
3m। यहाँ से हम टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड होता है हमारा 2π/ω विच इज़ 2π√3m/2k। तो यहाँ पर जो हमारा b का वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो हमारा b का वैल्यू आएगा वो होगा 3m/k। अब हम यहाँ पर m और k की वैल्यू पुट कर देंगे। m हमारा 4 के इक्वल है और k हमारा 3 के इक्वल है, तो यहाँ से कट के हमारा b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारा b का वैल्यू जो है हमारा वो 4 है। द करेक्ट आंसर इज 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।